खैर बेटा, मुझसे तो फातिमा की हालत नहीं देखी जा रही। बगैर बच्चे के वो खत्म हो जाएगी बिल्कुल। हम ही को कुछ करना पड़ेगा। भाभी जान, नाश्ता लग गया है आज। ठीक है, तुम फातिमा को भी बुला लो। आ गई फातिमा तो। फातिमा, फातिमा क्या हुआ है? क्या हुआ बेटा? तुम ठीक हो ना? ये तो बुखार में फुक रही है। अरे इधर आओ, बैठो जल्दी। उमर फोन करो जल्दी डॉक्टर को। जी इतना तेज बुखार है इस बच्चे को। क्या हुआ है बेटा? फातिमा, हेलो जी डॉक्टर साहब। अनिका, बेटे ये अजलान को अपने पास रखो, मैं अम्मा जी को हॉस्पिटल लेकर जा रही हूँ। तंग करे तो फीडर बना दिया है, फीडर दे देना। ये मेरे पास रुकता नहीं है, इसको संभालना बहुत मुश्किल होता है। आप ऐसा करें, थोड़ी देर इंतजार कर लें, मुताहिर बस आने ही वाला होगा। तो फिर आप ये उससे देकर फिर आपको जहाँ जाना है आप चली जाइएगा। अनिका बेटा, बच्चे प्यार के होते हैं, प्यार से रखोगी तो बहल जाएगा, क्यों रोएगा? और मुताहिर शाम में आता है, इस वक्त नहीं। अम्मा जी को इस वक्त हॉस्पिटल लेकर जाना है क्योंकि डॉक्टर इस वक्त बैठता है। पिछले हफ्ते भी नागा हो गया था, अब जाना बहुत जरूरी है। पकड़ो इसको। चलिए साइमा। जी अम्मा जी चलते हैं। ये पकड़ो अजलान को। आपको मैंने कहा ना, मैं इसे नहीं रख सकती। ये मेरे पास बहुत रोता है, मुझसे नहीं संभलता ये। आपके साथ हिला हुआ है ना, आपके साथ खुश रहता है आपकी गोद में। मैं कैसे संभालूंगी इसे? आप इसे हॉस्पिटल भी अपने साथ ही ले जाएं। हमारा दिमाग सही है नीका? हम अजलान को अस्पताल लेके जाएंगे। हर तरह के मरीज होते हैं और तरह तरह के जरासीम होते हैं। बेवकूफों वाली बातें मत करो। हम अस्पताल जा रहे हैं, घूमने फिरने नहीं जा रहे हैं। अम्मा जी इसको छोड़िए, इसको तो समझ ही नहीं क्या बात करनी है और क्या नहीं करनी। पकड़ो इसको। ख्याल रखना इसका, रोए तो फीडर दे देना। चले अम्मा जी, चलिए। अब इसे कौन संभालेगा? ये किस मुसीबत में फंस गई हूं मैं। अच्छी खासी जिंदगी थी मेरी। इन्होंने किसी बात का सदमा लिया हुआ है जिसकी वजह से इनका जहन मुसलसल परेशान है। आप लोग इन्हें प्लीज सुकून देने की कोशिश करें। एक माँ के लिए इससे बड़ा सदमा और क्या हो सकता है कि उसकी औलाद को उससे छीन लिया गया। तो आप लोग कोशिश करें कि इन्हें जल्द से जल्द अपने बच्चे से मिल पाते हैं। उमैरा, आप मेरे साथ चलें, मैं कुछ दवाएं लिख कर दे रही हूँ, इन्हें टाइम पे दीजिएगा। लेकिन इन दवाइयों का असर तभी होगा जब ये सदमे से बाहर निकल जाए। आप लोग प्लीज़ इन्हें सुकून देने की कोशिश कीजिए। उमैरा, आप मेरे साथ चलें। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर साहब। सुल्ताना, बात सुन। अब तो तुम्हें अनीका से कहना होगा कि वो मुताहिर को समझाए। आखिर ये कर क्या रहा है? बहुत गलत बात है ये। हालत तो देखो जरा उसकी, खाना पीना छोड़ दिया है उस बच्ची ने। आखिर तुम एक माँ हो, इस बात को ज्यादा अच्छी तरह समझ सकती हो। भाभी जान, अनीका ने मुताहिर को बहुत समझाया है, उसे बहुत कहा है कि तुम फातिमा को वापस ले आओ, लेकिन वो है कि पता नहीं किस जिद पे अड़ा हुआ है। ठीक है, अगर वो फातिमा को नहीं ले जाना चाहता तो ना ले जाए, कम से कम उसका बच्चा तो लौटाए। कैसे वो इतने छोटे बच्चों को माँ से जुदा कर सकता है? कैसा इंसान है वो? उसके दिल में जरा खौफ खुदा नहीं। भाभी जान, अब क्या बताऊं,
हनीका ने अजलान को अपने कलेजे से लगा के रखा हुआ है, बिल्कुल माँ की तरह। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि कोई भी अपनी असल माँ का नेमुल बदल तो नहीं। जो प्यार और ख्याल माँ कर सकती है वो तो कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन भाभी, आप परेशान ना हो, मैं हनीका से बात करूंगी, उससे कहूंगी चाहे मुताहिर कुछ भी कहे, कुछ भी बोले, वो मनाए मुताहिर को। आप परेशान ना हो। वो निका, क्या बात है? शोर क्यों कर रहे हो? आराम से। मुताहिर कहाँ है? मुताहिर ऑफिस में, लेकिन तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? अब पुप्पो कहाँ है? पुप्पो दादी को लेके हॉस्पिटल गई। देखो, फातिमा की तबीयत बहुत खराब है, उसको उसका बच्चा चाहिए। किधर है वो? मुताहिर घर पर नहीं है और मैं उसकी इजाजत के बगैर तुम्हें अजलान नहीं दूंगी। बेहतर ये फातिमा से कहो कि ड्रामेबाजी बंद करे। तुम हो क्या चीज? तुम औरत हो या डैन? क्या बक रहे हो तुम? मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि उसका बच्चा है, उसका अपनी माँ से दूर हो रहा है। तुम एक औरत हो के ये बात नहीं समझ सकती कि उसको उसका बच्चा चाहिए, वो नहीं मिला तो वो मर जाएगी। मरती है तो मर जाए मेरी बला से। मैं नहीं दूंगी। ये देखता हूँ तुम किस तरह रोकती हो मुझे। साइड पे हो। उमैर, उमैर मेरी बात सुनो। उमैर, उमैर रुको, मेरी बात सुनो। उमैर, तुम इसे मेरी इजाजत के बगैर नहीं ले जा सकते। दो इसे मुझे। एक बच्चे को उसकी माँ से मिलाने के लिए मुझे तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं है। पीछे हटो। उमैर, उमैर मेरी बात सुनो। उमैर, तुम इसे नहीं ले जा सकते। उमैर, फातिमा बेटा, थोड़ा सा तो सूप पी लो। खाओ पियोगी नहीं तो कैसे ठीक होगी? अच्छा लाओ मैं पिला दूं। एक प्लीज, मुझे कुछ नहीं खाना है, मुझे सिर्फ मेरा बच्चा चाहिए। पता नहीं मेरा छोटा सा मासूम सा बच्चा पता नहीं किस हाल में होगा। वो तो अपनी तकलीफ किसी को बता भी नहीं सकता है। मैं तो फिर भी आप लोगों को बता सकती हूँ। पता नहीं वो रोता होगा तो उसे कोई गोद में लेता भी होगा कि नहीं। मुझे मेरा बच्चा चाहिए था यम्मी, मर जाऊंगी उसके बगैर।
फातिमा, हसन, मेरी जान, मेरे बच्चे कहाँ चले गए थे मम्मा को छोड़ के? यहाँ आज तुम नहीं आते ना, मम्मा वाकई मर जाती। बेटा कैसी बातें कर रही हो? बेटा तुम्हें ऐसे नहीं जाना चाहिए था। कम से कम अम्मा जी और साइमा के आने का इंतजार तो करते। तुम जाके इस तरह बच्चे को लेकर आ गए हो, बहुत गलत किया है तुमने। कुछ गलत नहीं किया इसने, जो किया इसने ठीक किया। मुताहिर होता तो वो इसे बच्चा कभी भी ना देता। तुम जो गई थी साइमा से बात करने, तो क्या हुआ? अम्मी जो भी, मुझसे बस फातिमा की हालत नहीं देखी गई। अगर उसे कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी भी ना माफ करता। और कर भी तो कितनी बड़ी ज्यादती रहे ना वो। इतने छोटे बच्चे को उन्होंने मां से जुदा कर दिया। बेटा कह तो तुम बिल्कुल ठीक रहे हो, मगर मैं इस मामले को मजीद नहीं उलझाना चाहती हूँ। ये बेटी की ससुराल का मामला है, तुम नहीं समझते इन नाजुक रिश्तों को। देखो, अगर वो आएंगे तो मैं खुद बात कर लूंगा उनसे। बर्दाश्त की भी कोई हद होती है। अभी हम जिंदा हैं, फातिमा लावारिस नहीं। आप तो रहने दीजिए मंसूर, मैं खुद मुताहिर और साइमा से बात कर लूंगी। आपका गुस्सा कहीं मजीद ना उलझा दे सारे मामले को। अम्मी अब गुस्से से ही बात करनी होगी। बहुत हो गया, बहुत फायदा उठा लिया उन्होंने हमारी शराफत का। बाबा ही बात करेंगे। तुम तो दूर ही रहो इस मामले से, बहुत छोटे हो अभी। जो बात करेंगे मैं और तुम्हारे बाबा करेंगे, समझे तुम? नसरीन, मुताहिर, मुताहिर, मुताहिर। जी जी जी, सॉरी सॉरी सॉरी। मुताहिर, तुम मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे। देखो, अगर कोई परेशानी है तो तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। वैसे भी हम एक होने वाले हैं, तो अगर मेरे साथ शेयर नहीं करोगे तो फिर फायदा ही क्या है? एक्चुअली पता नहीं सवेरा, मुझे ये बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए मुझसे बात, बताओ। सवेरा, मेरे एक पीर साहब हैं, मैं उन्हें बड़ा मानता हूँ। मैंने उनसे तुम्हारे और अपने बारे में बात की कि मैं इस तरह एक लड़की को पसंद करता हूँ और मैं उससे निकाह करना चाहता हूँ। तो जानती, उन्होंने बहुत ही अनोखी सी बात कर दी मेरे साथ।
उन्होंने कहा कि जब तक तुम्हारा निकाह उस लड़की से नहीं हो जाता तो ना तुम अपनी फैमिली में किसी को बताओ और ना ही वो लड़की या उसकी फैमिली अपने अजीजों कारिब में किसी को ना बताए। हमारे लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। सॉरी। मैं जानता था। अब क्यों हंस रही? मैं हंसू नहीं तो और क्या करूं? तुम बात ही ऐसी कर रहे हो। आजकल के जमाने में ये सारी चीजें कौन बिलीव करता है मुताहिर? और अगर करते भी हैं तो ये उनकी ईमान की कमजोरी होती है और कुछ नहीं। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन क्या ये हो सकता है कि जब तक मेरी और तुम्हारी शादी या निकाह ना हो, तुम्हारी वालिदा अपने दोस्तों में या अपने रिश्तेदारों में मेरा नाम ना ले? प्लीज, सिर्फ मेरी दिल की तसल्ली के लिए प्लीज, मेरी खातिर। लेकिन मुताहिर तुम समझ नहीं रहे, ये सारी बातें। सवेरा, मैं एक बहुत ही सुपरस्टिशियस किस्म का आदमी। प्लीज, क्या तुम मेरे लिए इतनी सी बात नहीं मान सकती यार? मतलब ठीक है मुताहिर, तुम जैसा कहोगे वैसा ही होगा, लेकिन ये सिर्फ तुम्हारी खातिर कर रही हूँ, वरना यू नो कि मैं इन बातों में बिल्कुल बिलीव नहीं करती। ठीक है? खुश? बहुत खुश। शुक्र है मेरे मालिक। आप मुझ पे क्यों गुस्सा कर रहे हैं? उमैर को मैंने बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। उल्टा वो मुझसे बदतमीजी करके चला गया। मैं और क्या करती? पता नहीं उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वो मेरे बच्चे को इस घर से लेकर जाए। उसे नहीं छोड़ूंगा। तुम कहां जा रहे हो? तुम कहीं नहीं जाओ। अपने बच्चे को लेने के लिए जा। तुम्हारा वहां जाने का मतलब है मजीद लड़ाई झगड़ा। कहीं नहीं जाओगे, सुकून से घर बैठो। मैं भाभीजान को फोन करती हूँ, अजलान को छोड़कर जाए यहाँ। तो क्या चाहती है? वो मेरे घर में आकर मेरी बीवी से बदतमीजी करे, मेरे बच्चे को ले जाए, और मैं बाप होते हुए भी अपने बच्चे को वापस नहीं ला सकता। रुको मुताहिर, साइमा बिल्कुल ठीक कह रही है। रुक जाओ तुम। बड़ी अम्मा, आप प्लीज बीच में मत बोलें। आज मैं किसी की नहीं सुनूंगा। मेरी भी नहीं सुनोगे? अगर तुम बाप हो तो मैं तुम्हारी दादी हूं। तुम वहां जाके क्या करोगे?
मजीद झगड़े। उमैर से तो लड़ लोगे, तुम मंसूर और नसरीन को क्या जवाब दोगे? ठीक है, अगर तुम्हें जाना ही है तो अपनी माँ को साथ लेके जाओ, अकेले तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मुताहिर, अम्मा जी बिल्कुल ठीक कह रही, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ये मामले बड़ों के सुलझाने के हैं, तुम्हारे नहीं। जवान खून है, मजीद झगड़ा बढ़ेगा बेटा, क्यों नहीं समझ रहे हो? क्यों अम्मा जी, ऐसे ही होगा ना। अगर आज मुताहिर ने उमैर को कुछ नहीं कहा ना तो उसकी हिम्मत बढ़ जाएगी। कल को घर में आके कुछ भी कर सकता है वो। लोग क्यों नहीं समझ रहे? उसे जाने दे। तुम तो इन मामलात में बोले ही ना करो अनीका। अगर उमैर ने तुम्हें कुछ कहा है तो तुम भी कुछ कम नहीं हो, तुम्हारी जबान भी बहुत चलती है। आपको तो हमेशा मैं गलत नजर आती हूँ। आपको लगता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। मैं सिर्फ ये देखना चाह रही थी कि उमैर ने जितनी बदतमीजी मेरे साथ की है उसके लिए उससे कौन बात करता है। कि आप लोग को जो करना है आप कीजिए। ठीक कह रही है अनीका। अब आप मेरे साथ चल रही हैं या मैं अकेले ही चला जाऊं? चल रही हूं ना, सब्र करो, पर्स लेकर आती हूँ। भाईजान, उमैर को इस बात का ख्याल रखना चाहिए था, कुछ सोच ही लेता। हम घर पर नहीं है और वो अनीका से लड़कर बच्चे को यहाँ ले आया। साइमा, फातिमा की तबीयत ठीक नहीं थी। अगर मैं भी होता ना तो मैं भी यही करता। क्या मतलब कि आप भी यही करते? उमैर किस हैसियत से मेरे घर में आया था? वो मेरा बच्चा है, उमैर का नहीं। तो बाप ऐसे होते हैं। तुम अपने बच्चे को अजियत में रख रहे हो, उसकी मां से उसे दूर रख के। तुम्हें शर्म नहीं आती? और तुम्हें समझ भी नहीं आ रही कि मैं बात क्या कर रहा हूं? तो मुझे बताओगे कि बाप कैसे बनता? वो मेरा बच्चा है, मैं उसको जिस तरह चाहे रखूं। उमैर, तुम जाओ यहां से, हम बात कर रहे हैं ना। मेरी एक बात कान खोलकर सुनो, मेरे बेटे से तुम अब दूर रहोगे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ताहिर, तुम जाओ यहां से, मैं बात कर रही हूं ना इन लोगों से। अम्मी, आप मुझे कह रही हैं जाने को? देखिए बात किस तरीके से कर रहा है और बात कर क्या रहा है वो। उमैर, जाओ यहां से। तुम दोनों के झगड़े का कोई फायदा नहीं है। हम बड़े मौजूद हैं ना, हम बात कर लेंगे। जाओ। बैठो। जज्बाती होने की जरूरत नहीं है साहब, और बात को समझो। तुम भी मुताहिर। फातिमा बेटा, मैं तुम्हें कह रही हूं ना,
मैं मुताहिर से खुद करूंगी बात, समझाऊंगी उसे। वो 2 दिन बाद आकर तुम्हें ले जाएगा। अगर तुम अपनी जिद पर अड़ी रहोगी तो इस घर में बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा। फातिमा बेटा, तुम्हारी फूफू बिल्कुल ठीक कह रही है। मुताहिर और उमैर बहुत गुस्से में, और मुझे तो डर लग रहा है कहीं वो दोनों आपस में ना लड़ पड़े। बेटा, मैंने बहुत मुश्किल से उमैर को अपने कमरे में भेजा है। मैं अपना बच्चा किसी को भी नहीं दूंगी। आप यकीन करें, मुझे इसके बगैर नींद नहीं आती, सारी रात नहीं सो पाती। मेरी जान, किसने कहा कि तुम अपने बच्चे से दूर रहो? तुम्हारा बेटा है और हमेशा तुम्हारा बेटा ही रहेगा। इस वक्त हमें दे दो। 2 दिन की तो बात है। मैं मुताहिर को समझाऊंगी, वो ठीक 2 दिन बाद आकर तुम्हें ले जाएगा। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो फिर मैं मुताहिर को कैसे समझाऊंगी? भाभी जान, आप इसे समझाइए ना। हर काम मसलहत के तहत होता है। तुम नहीं जानती, उमैर और मुताहिर आपस में कितना बड़ा झगड़ा कर बैठेंगे। अरे मैं क्या समझाऊं इसे साइमा, मैं तो खुद इतनी परेशान हूँ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। फातिमा बेटा, मेरी बात मान लो बेटा, तुम तो बहुत समझदार लड़की हो, जिद मत करो बेटा। और फिर तुम्हारी फूफो यकीन दिला रही है ना कि मुताहिर तुम्हें खुद लेने आएगा। बस फिर तुम्हें और क्या चाहिए? और सिर्फ 1-2 दिन की तो बात है, मान जाओ बेटा। बस उसके बाद तुम्हारा बच्चा तुम्हारे ही साथ होगा। वो आप मुझसे वादा करें कि आप मुताहिर को मुझे लेने के लिए भेजेंगी। मैं अब और ज्यादा दिन अपने बच्चे से दूर नहीं रह सकती हूँ। आप लोग जैसा कहेंगे ना, मैं वैसे करूंगी। अगर मुताहिर कहेंगे ना तो मैं उस घर में भी नहीं आऊंगी। लेकिन मुझे मेरा बच्चा चाहिए, इसके बगैर नहीं रह सकती। मैं तुमसे वादा करती हूँ, मुताहिर ठीक 2 दिन बाद तुम्हें लेने आएगा। तुम्हें तुम्हारे बच्चे से कोई दूर नहीं करेगा। क्यों फिक्र कर रही हो? 2 दिन की तो बात है। बल्कि मैं ऐसा करूंगी कि रोजाना वीडियो कॉल पे तुम्हें इसको दिखा दूंगी। आप खुश? चलो शाबाश। ये तुम्हारा ही बेटा है और तुम्हारा ही रहेगा। प्यार की राहों पे अनजाने में ही मेरे ये नाता कदम चल पड़े थे। लम्हों में उजड़ेगी मेरी दुनिया, लम्हे बेचारे कहाँ जानते थे। सवेरा, बेटा कॉफी। थैंक यू अम्मी। सवेरा, मैं सोच रही थी कि तुम मुताहिर को कॉल करके कहो कि अपनी फैमिली के साथ इस संडे आ जाए, हमारे साथ खाना खा ले। उसकी फैमिली से मुलाकात भी हो जाएगी और मैं शादी की बात भी कर लूंगी। ठीक है अम्मी, मैं मुताहिर से बात करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। ऐसा करते हैं कि शॉपिंग पे चलते हैं कल। तुम संडे के लिए कोई अच्छा सा ड्रेस भी ले लेना, है ना? अम्मी, मेरे पास ऑलरेडी जो हैं कपड़े, मैं उनमें से कोई एक पहन लूंगी। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे संडे को वो मुझसे मिलने नहीं, मुझे रुखसत करने आ रहे हैं। वैसे बहुत बोरिंग हो सवेरा तुम। मैं सोच रही थी कि हम शॉपिंग पे जा रहे हैं तो मुताहिर की अम्मी और दादी के लिए कुछ गिफ्ट्स भी ले लें, क्योंकि गिफ्ट्स देने से मोहब्बतें बढ़ती हैं।
ठीक है, आप एक काम क्यों नहीं कर लेती, आप कल अपने साथ ड्राइवर को लेकर जाएं और जो आपके दिल में आते हैं ना आप ले लें। मुझे लगता है सवेरा तुम्हारी शादी की सारी शॉपिंग ना मुझे ही करनी पड़ेगी। परफेक्ट, इससे अच्छा और क्या हो सकता है, आपकी तो चॉइस भी इतनी अच्छी है। इतनी सादा क्यों हो तुम सवेरा? लड़कियां तो इतनी शौक से अपनी शादी की शॉपिंग करती हैं, जिद कर करके चीजें लेती हैं, और एक तुम हो। कभी कभार तो मुझे ना तुम्हारी सादगी से बहुत डर लगता है। क्यों डर क्यों लगता है? यही कि कहीं तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारी इस सादगी का गलत फायदा ना उठा लें। ओहो अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं आप? अब मैं बच्ची नहीं हूँ, अकल है मुझ में। और वैसे भी मुताहिर की बातों से तो मुझे लग रहा है कि उसकी अम्मी और दादी बहुत अच्छे हैं। बेटा ये तो मिलके ही पता चलेगा कि कितने अच्छे हैं और कितने अच्छे नहीं हैं। तो कॉफी तो ले लो, ठंडी हो रही है, तो मजे की बनाई है मैंने। अनिका, यहाँ क्यों खड़ी हो? सोना नहीं है क्या? दूसरी बीवी का फर्क आज मुझे पता चल गया मुताहिर। पहली बीवी की हैसियत और दूसरी बीवी की औकात आज बता दी तुमने मुझे। तो तुम्हें क्या लगता है मैंने उमैर को कुछ नहीं कहा होगा? मैं ममानी और मामू को भी साफ साफ कहा है, आज के बाद इसने अगर मेरे घर की तरफ कदम भी बढ़ाए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं हो। बस कर दो मुताहिर, बस। आज मैं इस घर में और तुम्हारे दिल में अपनी हैसियत अच्छी तरह जान चुकी हूँ। तुम्हारे सामने बड़ी अम्मा ने मुझे चुप करवा दिया और तुमने एक लफ्ज तक नहीं कहा। अनिका, बड़ी अम्मा इस घर की बड़ी हैं, अब उनसे तो मैं नहीं लड़ सकता ना। बातों को इग्नोर करना सीखो। लेकिन तुम उमैर से तो लड़ सकते थे ना, लेकिन तुमने नहीं किया। तो क्या चाहती है कि मैं उमैर का कत्ल कर दूं? अनिका, मैं ये भी कर सकता हूं अगर वो मेरी मां का भतीजा ना हो। हेलो जी अम्मी कहिए। सवेरा बेटा, आज रात को हमें नसरीन के घर जाना है और रात का खाना हम वहीं पर खाएंगे। और सुनो, मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी। ठीक है अम्मी, आ जाऊंगी। ओके बेटा, लव यू। ओके चलें जी, ओके, अल्लाह हाफिज। सवेरा, इज एवरीथिंग ओके? हाँ, वो बस अम्मी से बात कर रही थी। सवेरा, मुझे लगता है कि हमें ऑफिस का स्टाफ अब चेंज करना चाहिए। क्यों बताया?
ये जो पुराने लोग हैं ये बिल्कुल काम नहीं कर रहे, बहुत काम चोर हो गए, ना काम करते हैं और इवन सैलरी बढ़ाने के लिए भी कह रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें नए लोगों को आगे लेकर आना चाहिए ताकि वो ज़्यादा मेहनत से काम करें और हमें ज़्यादा रिजल्ट्स मिलें। व्हाट डू यू से? मगर क्यों मुताहिर? हमारा इतना पुराना स्टाफ है, इतने सालों से काम कर रहा है यहाँ पर, ये हम कैसे कर सकते हैं? देखो सवेरा, प्लीज़ तुम मुझे ट्रस्ट करो। अगर तुमने कंपनी की भाग दौड़ मेरे हाथों में दी है तो प्लीज़ तुम मुझे डिसीजंस अपने हिसाब से लेने दो। और अगर तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है तो इट्स ओके, मैं इसी स्टाफ के साथ काम कर लूँगा। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था मुताहिर, जैसा तुम्हें मुनासिब लगे। ये हुई ना बात। ट्रस्ट मी सवेरा, जो भी नए एम्प्लॉयज आएंगे उसका इंटरव्यू मैं और तुम खुद लेंगे और तुम ये डिसीजन रिग्रेट नहीं करोगे। जब रिजल्ट्स आएंगे तो तुम देखना कि हमारी कंपनी कितना एक्सेल करेगी। बाय द वे मुताहिर, अम्मी कह रही थी कि वो तुम्हारी अम्मी और दादी को हमारे घर आना चाहिए शादी की बात करने के लिए।